दोस्तों, अगर आप लोगों ने फीफा को फॉलो नहीं किया, कैसे करें यार? रात को पता नहीं 3-3 4-4 बजे मैचेस हो रहे होते हैं, तो फिक्र ना करें भाई, आपका आगे आपको सब चीज़ों के बारे में बता देगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपसेट्स पे अपसेट्स हो गए हैं भाई, ऐसी ऐसी टीमें बाहर आ गई। वैसे तो ऐसी ऐसी टीमों के मैच पड़ गए शुरू में ही कि ये थोड़ी सी ज्यादती भी है यार। कुछ जो है बहुत ही हल्की टीम्स भी आगे जा रही होंगी, और कुछ जो है थोड़ी बड़ी बड़ी टीम्स जो है आपस में टाकरा उनका हो गया। बट स्टिल बड़ी हो कि छोटी हो, जर्मनी से बड़ी तो कोई नहीं थी। जर्मनी नॉकआउट हो गई है, वो भी मोरक्को के हाथों। 60-70% आई गेस इन्होंने पोजीशन रखी हुई थी अपने पास, और उन्होंने आके फिर भी इनको हरा दिया पेनल्टीज के ऊपर जाके। आई गेस पहले 44 मिनट्स टोटल पोजीशन जर्मनी ने रखी हुई थी, और उसके बाद आके एक गोल मार के पैरागो जो है मस्ती में चला गया, नेक्स्ट राउंड में चले गए। इन सब चीज़ों के बारे में, इन मैचेस के बारे में तो बाद में बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा उन टीमों के साथ जो कि जरीलों के यहाँ से गई हैं, और उनके साथ उनकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। जो हम बोल रहे होते हैं ना कि हमारे यहाँ पे क्या रिएक्शन होते हैं, उधर क्या रिएक्शन होते हैं। साउथ कोरिया की टीम हारी है, आउट हो चुकी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनकी गवर्नमेंट ने मैनेजर का मुंह ही ब्लर कर दिया, उसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं, दफा हो जो मेरी नजरों के सामने से। ये ट्रीटमेंट दी है उन्होंने हमारे यहाँ पे जो है पोजीशन चेंज करके मजीद से मजीद। बल्कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पे हंस रहे होते हैं कि क्या हो गया, हम 4 में से सिर्फ 3 मैचेस ही तो हारे हैं, 2 जीते भी तो हैं एसोसिएट टीम से जीत के। उसके बाद वो आके उल्टा हमें बोल रहे थे कि ऐसा भी क्या हो गया भाई। आंखें बंद हुई भी होती हैं। ढीठपना जो है वो बिल्कुल मल लिया गया है, पूरे वजूद के ऊपर ढीठपना आ गया। उनको नजर ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो वाकई ये समझ रहे हैं। कोई शर्म हया नहीं है। साउथ कोरिया की टीम वापस पहुंची है अभी उनके एयरपोर्ट के ऊपर। उधर उधर पोस्टर लेके पहुंचे हुए अवाम इनकी पैंट उतारने के लिए। जलालत के साथ उनको रिसीव किया जा रहा है वहां पे, गाल गलोच। प्राइम मिनिस्टर ने आके कह दिया कि इंक्वायरी बिठाओ, ये क्यों हारे, इस तरह क्यों खेलें। 3 मैचेस हुए थे, कोई इतनी बड़ी वर्ल्ड कप विनर टीमें भी नहीं रही। हाँ ठीक है, बंदा कहेगा जी ये वो ओवर हाइप्ड होते हैं, वटेवर होते हैं, नहीं फलाने के पास ये प्लेयर है वो प्लेयर है। ठीक ठीक है भाई, जितने वर्ल्ड कप जीता हुआ है ना साउथ कोरिया, वो भी हमें पता है। आजकल उनके फैंस फूंस और वो बने हुए, दूसरी लोग समझेंगे बहुत बड़ी टीम है। इतनी भी कोई बड़ी मतलब ठीक है डिसेंट टीम होगी, बट कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती कि जी दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा अपसेट हो गया। फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है उनकी कौम की तरफ से। उनकी तरफ से तो आना चाहिए ना। हमारे यहाँ पे फुल सेलिब्रिटीज हैं जी, फुल करोड़ों में पैसे भी दो, सब चीजें दो भाई, पूरी तरह से कोई पूछ गछ ना हो, हर तरह की वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिले, और उसके बाद जो है फिर पूछ गछ भी कोई ना हो, कोई रिएक्शन ही नहीं होता। यूरोग्वे की टीम हारी है, उनके प्राइवेट जेट्स वगैरह जो है सब कुछ कैंसिल कर दिया उन्होंने। पैसे की कमी तो नहीं है फुटबॉलर्स के पास, उन सबको कहा कि बेटा इकॉनमी में बैठ के आओ, पीआईए पे चढ़ो, उसके ऊपर आओगे। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने के लिए कि पुत्र ये को। बहुत से जो गोरे हैं वो कहेंगे बहुत छोटी हरकत की, बड़ी हरकत की। जो लोग खेल रहे होते हैं ना, जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनके इमोशंस होते हैं, वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं, वो इसी तरह मैसेज भी देते हैं फिर अपनी टीम्स को। ये हो रहा है भाई यूरोग्वे के साथ, ये हो रहा है साउथ कोरिया के साथ। दूसरी तरफ पैराग्वे वाले जो हैं पागल हो गए हैं। पैराग्वे ने आउट कर दिया है दोस्तों जर्मनी को। बहुत से लोग जो है दुखी हैं इस बात के ऊपर। भाई जर्मनी कोई इतनी भी दूध के धुरे नहीं है, इन्होंने भी बड़े बड़े लोगों के जब बड़ी दफ़ा दिल तोड़े। बट खैर जो भी हो, बहुत बड़ा शॉकर तो है। ज़बरदस्त किस्म की पोजीशन भी रखी पूरे मैच में। हमें कोई 60% से 65% इन्हीं के पास बॉल थी। क्या करना है इसी पोजीशन का, जब अगले वाले जो है वो एक अटैक के ऊपर ही गोल करके जा रहे हैं। उसके बाद फिर एक कंट्रोवर्सी, वीएआर की ज़बरदस्त खूबसूरत डिसीजन, जिसके अंदर गोल कर लिया था एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। 15-15 मिनट के जो गोल हो रहे थे, बराबर जा रहा था, 1-1 जा रहा था, उसके अंदर गोल कर दिया था। जर्मनी वाले पागल हो गए, खुशियां मना रहे हैं। फिर पता चला जी वीएआर के पास गया, किसी ने अपील नहीं की थी बाय द वे। कोई भी पैराग्वे का प्लेयर जो है कीपर समेत किसी ने भी अपील नहीं की थी कि भाई हमारे साथ फाउल हुआ है, वटेवर हुआ। पता चला कि जी बॉल को लगने से एक जन्म पहले, पिछले जन्म का जो गुनाह था वो साबित होकर जो है गोल को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ये भाई कोई नई एक टेक्निक आ गई है यार। तुम लोग खाली ये देख लो कि ऑफ साइड हुआ है कि नहीं हुआ। अब उससे पीछे जो है वो बॉल जब चल रही थी 3 मिनट पहले कोई फाउल हुआ था कि नहीं हुआ। टू बी ऑनेस्ट मजा खत्म हो गया। अब पता क्या क्या होगा इसका आगे जाके, पता नहीं भी कितना अरसा करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आगे जाके इसका होगा ये कि लोग गोल करने के बाद सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे कि यार सबसे पहले अभी गोल तो हो गया है। उसके बाद अर्जी जमा कराई जाएगी, वीआर के ऊपर जाएगा, 3 मिनट उसके ऊपर एनालिसिस होगा। वो 3 मिनट पिछले का भी फुटेज देखेंगे कि जी किसने किसको गाली दी थी, किसने किसकी माँ को गाली दी, उसने उसके खानदान वहाँ पे जो है मंगनी तोड़ के शादी कर ली थी, वो सारा कैलकुलेशन करके जायचा बनाएंगे। उसके बाद बताएंगे गोल हुआ है कि नहीं हुआ, तो अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत ही क्या है। नहायत ही घटिया, नहायत ही बकवास। हमारा ये डीआरएस, हमारे जो क्रिकेट के अंदर हो रहा होता है ना भाई, वो इससे लाख दर्जे बेहतर है भाई। उसके ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, अंपायर्स कॉल वटेवर, कोई कुछ भी नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। ये चेक करो जो इसके अंदर अजाब हो रहे होते हैं। खैर हुआ ये कि भाई वो कीपर को अब देखो इसके अंदर वैसे जो अगर देखा जाए तो बन सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल गलत डिसीजन थी,
ये भी हो सकता है, लेकिन आप ये भी देखेंगे कीपर जो है वो अटैकर के अंदर खुद घुसा है। फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं जी अटैकर ने जो है उसको ब्लॉक किया हुआ था, ये हुआ हुआ था, वो हुआ हुआ था। सारी बात है, जिसकी जिधर बायसनेस होगी वहीं पर उसी की तरफ जो है वो नैरेटिव करेगा। बट बेसिकली हुआ यह था कि बॉल जब हवा के अंदर ही थी, तो ये जो कीपर है इसका और जो अटैकर है उनके बीच में कोई मेल चोल चल रहा था। उसी धक्कम पील में जो है कीपर एक दफा गिरे, और फिर जब खड़े हुए हैं तो बैलेंस मतलब पूरी तरह से बरकरार हुआ नहीं था कि दूसरी शॉट आई है और वो उनसे जो है मिस होगी और गोल हो गया। अगर बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर मैं देखूं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हल्का फुल्का फाउल की तो वो समझ आती है, लेकिन यार ये तो चल रहा होता है फुटबॉल के अंदर, तो यही ब्यूटी होती है। बॉल कहाँ जा रही होती है पीछे आप देखें, क्या कुछ नहीं चल रहा होता। बट खैर, अगर मैं बिल्कुल ही सब चीजें निकाल दूं और रूल्स के ऊपर आऊं तो कहीं ना कहीं मैं ज्यादा टिल्टेड हूं कि बाकी फाउल था, लेकिन फाउल की वजह से आपका गोल रिवर्स हो जाना और फिर उस वजह से आपकी टीम ही निकल जाना, ये भी फिर थोड़ा ज़रूरत है। इतना बड़ा भी फाउल नहीं था, तो मतलब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल आते हैं ना, उस लिहाज में देखा जाए तो बंदा कहता है यार अच्छा, मतलब वो थोड़ा ट्रिकी है कि कीपर साहब खुद जो है उसके पेट में वज रहे हैं, और वज के अगर वो गिर रहे हैं, फर्ज करो कि अटैकर इधर गिरा होता, उसने खड़े होकर जो है हेडर मारा होता, और वो भी पूरी तरह से जो है अपनी ईड़ियों के ऊपर होता है या किसी पंजों के ऊपर होता, वो पूरी तरह से उस तरह कनेक्ट ना कर सकता हेडर, और वो गोल पोस्ट पे लग के बाहर निकल जाता, तो क्या वहां पर भी ये फाउल देना था? क्या वहां पर भी दोबारा जो है वो उसको उसी उसी सिचुएशन में लेके आते फिर? क्योंकि ये भी नहीं ना कि दोबारा से कॉर्नर हो रही है, वटेवर हो रही है, या तो फिर पेनल्टी दो, या फिर दोबारा से ऐसा सेट पीस बनाओगे जो वहां पर अपनी टांगों पे खड़ा होगा और उसको हेडर मिलेगा और कीपर, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है और नहायत ही घटिया किस्म की चीजों के अंदर अब हम घुस रहे हैं। पहले इसके ऊपर मैं तपा हुआ था भाई कि वो जो है एक जूते का तस्मा आगे निकला होता है वीआर के अंदर, जो खुद कहते भी हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का इसके अंदर एरर का भी वो है, तो 5 सेंटीमीटर का मार्जिन दे दो ना भाई, कि अगर हल्का फुल्का बूट आगे पीछे हो भी रहा है तो उसको दफा कर दो। पिछले में भी वो ईरान जो है इसी तरह निकला है, इसी तरह की घटिया किस्म की डिसीजन दे दे के। ये ना अभी कोई 1.5 साल पहले फीफा के अंदर ये वो मैं अंडर 19 के अंडर 16 जो भी इनका हो रहा है उसके अंदर कहीं ये लोग ये अभी मेरे ख्याल में इंप्लीमेंट कर भी चुके हैं। ये 1.5 साल पुरानी न्यूज़ है, ये साल 6-7 महीने तो हो गए हैं, कि भाई आपकी बॉडी का कोई एक पार्ट आगे होने से ऑफ साइड नहीं होगा, आपकी बॉडी जब तक पूरी की पूरी लाइन से आगे नहीं होगी ऑफ साइड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। अरे यार ये जो आप लोग कर रहे हैं वो मत आ रहे हो, पता नहीं 2-3 साल के बाद ये कि इंप्लीमेंट होगा। इससे बड़ा और क्या स्टेज हो सकता है? फीफा से बड़ा, वर्ल्ड कप से बड़ा और क्या स्टेज हो सकता है जिसके ऊपर आप ये इंप्लीमेंट कर देते? इतनी बकवास किस्म की डिसीजन होती हैं भाई ना, मतलब एक एक तस्मा एक मतलब 5 सेंटीमीटर का। मेरा ख्याल में वैसे तो जिस तरह हमारा होता है ना क्रिकेट के अंदर कि जी 50% ऑफ द बॉल अगर टच हो तो सही है, एम्पायर कॉल वगैरह उसके ऊपर आ जाती है, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। भाई बंदे को कर दो कि 50% से ज़्यादा जाएगा आगे तो फिर उसके बाद ऑफ साइड है। वैसे वो रूल भी ठीक है कि यार पूरी की पूरी बॉडी जब तक बाहर नहीं होगी ऑफ साइड नहीं होगा, बेशक पीछे एक तस्मा आ रहा हो लाइन के अंदर, लेकिन इतने मार्जिन में जो घुसने का तुम लोगों ने करना है 50% कर लो भाई, कि 15% आपकी जो बॉडी है, मतलब आपका सर आगे है, नाक आगे है, कान आगे, गर्दन आगे, डजेंट मैटर, आपकी पूरी बॉडी का जो है 50% अगर वो आगे है तो ठीक है। अब उसके अंदर आपकी बेशक वो जो है टांगे लंबी आपने की हुई है, सर आपके पीछे ही है, या पूरी की पूरी बॉडी आगे है धुन्नी से आगे तक, ये तो वो कैलकुलेट कर ही सकता है ना, आपकी हाइट के हिसाब से हो सकता है प्लेयर की। इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई तुक नहीं बनती है भाई कि इतने इतने मार्जिन के ऊपर आप ऑफ साइड दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा कोई विजिबल वो चीज हो गया तो ठीक है यार, आधा से आधा निकला हुआ था, आधा ज्यादा पीछे था, फिर भी कुछ समझ आ रही होती है। जूते का टखना जो है वो आगे निकल गया, हील स्पाइक आगे निकल गई, उसके ऊपर ऑफ साइडें हो रहे हैं, इस किस्म के अजीब बकवास किस्म के रूल है। खैर रियलिटी ये है कि भाई जर्मनी निकल चुकी है, बहुत से लोग जो हैं बड़े परेशान भी। खैर ये पैराग्वे वगैरह ने पता नहीं आगे जाना है कि नहीं जाना है यार, आगे जाके जो भी मैचेस होंगे मोस्ट प्रॉब्ली थोड़े से वो मतलब वन साइडेड ही होंगे। वही मोजा वोजा उन्होंने कोई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, आखिरी लास्ट मिनट गोल कर लिया, फलाना हो गया, ये हो गया, ऑफ साइड होगी, उससे बचत हो गई, पेनल्टीज के ऊपर आ गए, उस तरह आगे जाएंगे। लेकिन हर फीफा वर्ल्ड कप के अंदर कोई ना कोई ऐसी टीम तो आगे चुंगे में जा ही रही होती है, तो उस लिहाज से कैरेक्टर खत्म हो गया है। जर्मनी जा रही होती तो फिर भी कोई रोकने वोकने का चांस। अभी लोग बहुत कह रहे हैं कि जी मेसी के लिए और आसान हो गया, रोनाल्डो के लिए आसान हो गया। दोस्तों इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, ना मेसी जीतेगा ना रोनाल्डो जीतेगा। और पहली वीडियो के अंदर ही मैंने बात की थी, सब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पता नहीं अपने कौन सी कैलकुलेशनें कर करके जी दुनिया के सबसे बड़े एआई के अंदर डाला था, जो कि पूरी दुनिया के ट्रेंड्स जो है वो बता देता है। उन्होंने ये बताया था कि नेदरलैंड्स जीत रहा है, और तभी मैंने कहा था कि नेदरलैंड्स नहीं जीत रहा, नेदरलैंड्स आउट होके निकल चुका है, मोरक्को से हार गया है, वो भी बड़ा जबरदस्त। मतलब यार 4 मैचेस हुए हैं, 2 मैचेस 90 मिनट्स के बाद गोल की वजह से डिसाइड हुए हैं, और 2 मैचेस पेनल्टीज के ऊपर गए हैं, और पेनल्टीज भी ऐसी मिस हो रही हैं। मोरक्को और ये जो नेदरलैंड्स वाला था उसके अंदर भी मैं हमें 3 लगातार पेनल्टीज मिस हुई थी। ये भाईजान ये जो रीलों वाली जनरेशन आ रही है ना, इनके छोटे छोटे अटेंशन स्पैन है, मुझे नहीं लगता कि इनसे प्रेशर भी जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे की पेनल्टीज मिलेंगी जो कि प्रेशर के अंदर ये टूटना शुरू हो जाएंगे। ये सारी पेनल्टीज जो है उसके अंदर जितनी मिसेज हुई हैं इतनी होती हैं, यूजुअली एक मिस होती है और वो हो जाता है। इधर आप चेक करें कि 5-5 से ज़्यादा पेनल्टीज आ रही थी क्योंकि मिस पे मिस हो रहे थे, प्रेशर हैंडल नहीं हो रहे हैं। मुझे लग रहा है
ये इन मासूमों से। जापान और ब्राज़ील का भी मैच हुआ है। बहुत से लोग जो हैं जापान के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे कि वो उन्होंने एनिमे वगैरह देखी हुई है ना, तो इससे जापानियों का जो है, जापानियों के लिए अगर कोई तड़पा है ना, रोए हैं, तो वो जो क्लीनिंग स्टाफ होता है ना वो रोया है, क्योंकि इनकी आवाम जो है वो मैचेस के बाद उधर जो है स्टेडियम की सफाइयाँ कर रही होती थी, तो वो बड़े रोए हैं बेचारे, फूट फूट के रोए हैं जापानियों के अलावा अगर कोई रोया है। और वैसे तो एनिमे वाले जो फैंस हैं वो भी रोए हैं, बट खैर जापानी भी हार गए, जर्मन भी हार गए हैं। वर्ल्ड वॉर की याद आ गई, 1945 में भी इसी किस्म का कोई चक्कर हो रहा था। ब्राज़ील को वैसे इन्होंने थोड़ा सा वक्ता डाला हुआ था, पहले जो आपका हाफ था उसके अंदर ब्राज़ील की हालत ख़राब थी और जापान ने गोल भी कर लिया था। उसके बाद वैसे जो सेकंड हाफ था वैसे तो उन्होंने आगे मतलब 96 मिनट में गोल किया था ब्राज़ील ने, और वो जीत भी गए हैं, पेनल्टीज तक बात नहीं गई। अगर पेनल्टीज तक जाती ना तो कंफर्म इन्होंने भी आउट होना था। लेकिन आपस की बात है कि सेकंड हाफ में जिस तरह की गेम खेल रहा था ब्राज़ील, वो डिजर्व करते थे। आते साथ ही उन्होंने जो 3 एक अटैक्स किए थे ना, जिसमें एक गोल उन्होंने कर भी दिया था, वो जो 2 अटैक किए थे वो जापान को खुद नहीं पता कि किस तरह बचे थे। तो खैर अच्छी बात है कि ब्राज़ील आगे गई है, वरना ब्राज़ील भी कल खत्म हो रही थी और वर्ल्ड कप का जो ना आधा ज़्यादा जो शुगल था वो ही खत्म हो जाना था। मुझे तो दिमाग में जो है वो बार बार यही आ रहा है, जो स्टैट्स 240 तकरीबन पासेस कंप्लीट किए थे जर्मनी ने, पैराग्वे ने 31 पास कंप्लीट किए थे। फिर भी वो आगे जा रहे हैं, ले लो अपने पास से जो तुम लोगों ने करना है उनके साथ, जो 4 पास करते करते ना अब वापस चले जाओ जर्मनी में। और जर्मनी में जाएंगे बेचारे जहाँ पर वैसी हीट वेव आई हुई है, बुरी हालत हुई हुई, एसी वहाँ पर वैसे ही नहीं बिकते हैं, पूरा यूरोप इस वक्त पिघल गया। ये जर्मन का कोई फ़ैन भी था जो कि आया हुआ था मैच देखने के लिए, और ये पता नहीं कितने 26,000 किलोमीटर साइकिल चला के आया हुआ है, 28 कंट्रीज़ में से साइकिल चलाता हुआ आया था जर्मनी के मैच देखने के लिए। अब उन्हीं 28 कंट्रीज़ में वापस भी जाना साइकिल चलाते हुए। पैराग्वे के पीएम ने छुट्टी अनाउंस कर दी है दोस्तों। ये सिर्फ ये नहीं भाई, और भी बड़े मुल्क जो है उन्होंने प्रॉपर जो है मेंटल हो, छुट्टियां अनाउंस कर दी उन्होंने कि भाई सेलिब्रेट करो। खैर भाई नेदरलैंड्स भी आउट हो गया है, जर्मनी भी आउट हो गया। बहुत बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस थी कि ये दोनों जीतेंगे, पीछे रह गया फ्रांस, रह गया मोस्ट प्रॉबली, अर्जेंटीना रह गया है, पोर्चुगल भी रह गया है, ऑन पेपर तो उनकी भी टीम है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है भाई, मैंने पहले भी बताया था और उस वक्त बताया था जब घाना के साथ ये लोग ड्रॉ करके बैठे हुए थे, नहीं जीते थे, तब भी मैंने कहा था कि इंग्लैंड इस दफ़ा, हालांकि बहुत से लोग जो हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि इंग्लैंड जीते, मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वाइब्स इस दफ़ा भाई इंग्लैंड से ही आ रही हैं। बट यू नेवर नो, जिससे भी वाइब्स आ रही हैं वो तो टीमें आउट होती जा रही हैं। लेट्स सी कि इंग्लैंड के साथ क्या होता है। आप लोगों की फेवरेट कौन सी टीम है नीचे कमेंट्स में लेके बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।